अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है अली शान और आप देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी 4.0। आज के इस एआई के दौर में अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो वक्त हमें धकेल कर आगे निकल जाएगा और हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। वो कहते हैं ना, फिटेस्ट वन विल सर्वाइव। किसी भी बिज़नेस फर्म को कामयाब बनाने के लिए डेटाबेस डिसीजन मेकिंग बहुत लाजमी होता है। आप ऑपरेशनल एक्सेलेंस ड्राइव कर ही नहीं सकते अगर आप डेटाबेस डिसीजन मेकिंग पर काम नहीं करते। ना आप कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, ना आप किसी भी प्रोसेस के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस सीखना किसी भी बिज़नेस फर्म को कामयाब करने की पहली सीढ़ी है। इसमें हमारे पास आज के दौर में एआई सबसे बड़ा टूल है जिसके ज़रिए हम डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग एनालिसिस के अंदर ऑपरेशनल एक्सेलेंस ड्राइव कर सकते हैं। डेटाबेस एनालिटिक्स जो है वो सबसे पहले हमें पर्सनलाइजेशन, फिर उसके बाद डेटाबेस डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योरिटी, वर्सटाइल डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क्स और इक्विपमेंट फॉल्ट डिटेक्शन के अंदर हेल्पफुल साबित होता है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस ड्राइव होती है। आज हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है एआई वर्सेस एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम वी लुकअप के ज़रिए टास्क्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे और फिर उसी टास्क को हम परफॉर्म करेंगे चैट जीपीटी के साथ और कंपैरिजन करेंगे कि एआई हमें किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है ऑपरेशनल एक्सीलेंस बनाने के अंदर। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दो तरह के डेटा सेट्स हैं। पहला डेटा सेट हमारे पास है ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का और सेकंड डेटा सेट हमारे पास है प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन का। मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन है जो मार्केटिंग के थ्रू मेरे पास आई है। उसके अंदर मुझे ऑर्डर कन्फर्मेशन डेट मिल चुकी है, एक्स फैक्ट्री कि मैंने अपने ऑर्डर को किस दिन यहाँ से शिप करना है बनाने के बाद, और यहाँ पर है मेरे पीओ की क्वांटिटी। इसी तरह से प्रोडक्शन रिकॉर्ड में मेरे पास ऑर्डर नंबर और उनकी प्रोडक्शन क्वांटिटी चल रही है, जिससे हम चेक करेंगे कि हमारी ऑन टाइम प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। मेरे पास इस तरह से एक एनालिसिस शीट है। एनालिसिस शीट के अंदर मेरे पास ऑर्डर नंबर, आर्टिकल, ऑर्डर क्वांटिटी, एक्स फैक्ट्री और टुडे डेट है, जिससे हम चेक करेंगे डेज़ लेफ़्ट टू शिप कितने हैं मेरे पास और उसकी इस वक्त प्रोडक्शन क्या हुई है, जिससे मैं अपनी प्लानिंग में मददगार साबित हो सकता हूँ। ओके, तो बिना टाइम ज़ाया किए हम वी लुकअप सीखते हैं। वी लुकअप एक फंक्शन है जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को लुकअप करते हैं एक बड़े डाटा सेट के अंदर से। वी लुकअप के अंदर जो सिंटैक्स होता है वो पहला सिंटैक्स होता है लुकअप वैल्यू, सेकंड होता है टेबल एरे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप, जिससे हमने डाटा निकालना है। हमारे पास एक की होती है, कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक डाटा रेंज जिसके अगेंस्ट हम लुकअप करते हैं किसी भी डाटा सेट के अंदर से या डाटा को फाइंड आउट करते हैं। एक लार्ज डाटा सेट के अंदर से हम इजीली डाटा फाइंड करने के लिए वी लुकअप का यूज़ करते हैं। वी लुकअप के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके लिमिटेशंस भी हैं, बट हमारी इंडस्ट्री के अंदर वी लुकअप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सो वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल के बाद हम लिखेंगे वी एल, तो वी लुकअप शो हो जाएगा और अब हम टैब प्रेस करेंगे। वी लुकअप के बाद अब वो मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब जिसके अगेंस्ट हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट फ्रॉम
प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो हमने मार्केटिंग से डाटा लिया हुआ है। तो मैं इसको सेल अब ये दे दूंगा, सेल 399 वाला सेल क्लिक किया मैंने। नाउ लुकअप वैल्यू मेरी आ चुकी है। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब वो मांग रहे हैं टेबल एरे। ये वो वाली टेबल एरे है जिसमें से डाटा हमने फाइंड आउट करना है। जिसमें से हम डाटा फाइंड आउट करेंगे वो हमारा टेबल है प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, सॉरी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर से लेके पीओ क्वांटिटी तक डाटा मौजूद है। ऑर्डर स्टेटस से हम नहीं उठाएंगे। उसकी रीज़न है कि लुकअप जो वैल्यू आप कर रहे होते हैं जिस वैल्यू से, तो सबसे पहले आप उस वाले सेल को लेते हैं। अब ये सेल मैंने पिक कर लिया और जहाँ तक मुझे चाहिए सारा डाटा मैं उसकी रेंज को वहाँ तक पिक कर लूँगा। इस तरह से मैंने यहाँ तक पिक कर लिया और अब मैं इस रेंज को एंड तक ले जाऊँगा जहाँ तक ये डाटा मेरे पास मौजूद है। मैं आखिर तक इसको ले जाऊँगा जहाँ तक भी मेरे पास डाटा मौजूद है। और अब मेरे पास टेबल एरे आ चुकी है। मैं यहाँ पर कोमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं दूंगा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स वो है जिससे आपने डाटा उठाना है। यहाँ से पहला जो था कॉलम था B यानी ऑर्डर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो फोर्थ के अंदर मेरी पीओ क्वांटिटी है, तो मैं फोर्थ से डाटा पिक कर लूँगा। यहाँ पर मैं लगाऊंगा 4। तो मैंने अब कॉलम इंडेक्स में 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद अब मैं आगे कॉमा लगाऊंगा एंड अब मांग रहा है मुझसे ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब है मैं अप्रॉक्सीमेट मैच लूँगा। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब है यहाँ से अगर वो मिलती जुलती की भी कोई कंडीशन होगी तो उसके बेस पे वो क्वांटिटी वहाँ पिक कर लेगा। लेकिन मैं एग्जैक्ट मैच आ रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉल्स लिखूँगा। फॉल्स या फिर 0 भी लिख सकते हैं उसकी जगह। फॉल्स लिखूँगा तो फिर वो उसका वहाँ पर एग्जैक्ट मैच उठा लेगा और एंटर दबा दूँगा। ये देखें उन्होंने हर क्वांटिटी के अगेंस्ट उठा लिया है। ये मैंने टेबल लगाया हुआ है, इस वजह से जो है ये फॉर्मूला नीचे तक खुद ही ड्रैग हो गया। तो ये क्वांटिटी है हर ऑर्डर की। इसी तरह से मुझे ऑर्डर एक्स फैक्ट्री चाहिए। ऑर्डर एक्स फैक्ट्री जो है मैं पिक करूँगा इसी तरह से, इक्वल टू वी लुकअप, सेल में दे दूंगा ऑर्डर नंबर, कोमा, देन मुझे जो डाटा जहाँ से चाहिए वो टेबल एरे, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में से टेबल एरे, उसी तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन जिससे डाटा निकालना है। इसी तरह से अब आप देख रहे हैं फोर्थ वाला कॉलम बन रहा है 1, 2, 3, 4, कॉमा लगाया। फोर्थ से मुझे चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद सॉरी मुझे ऑर्डर क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, मुझे एक्स फैक्ट्री चाहिए थी। थर्ड कॉलम बन रहा है 1, 2, 3। थर्ड कॉलम है 3, 0 या फिर आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। नाउ एंटर। अब ये देखिए मेरे पास ये वाला फॉर्मेट में आ गया। तो ये डेट वाला फॉर्मेट नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्मेट से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जनरल की जगह आप इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर लें तो ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट शो हो जाएगा। सारे को सिलेक्ट करके मैंने शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर। अब मैं इसको चेक कर लूँगा कि मेरे पास ऑर्डर एक्स फैक्ट्री ये है और आज क्या दिन है, तो मैं इन दोनों को माइनस करके चेक कर लूँगा कि मेरे पास डेज़ लेफ़्ट बिहाइंड कितने बचते हैं और प्रोडक्शन कितने तक की हो गई है। मैं वो प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन से जाकर डाटा निकालूंगा और वहाँ से भी वी लुकअप करके यहाँ पर लगा लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू, हमेशा बड़ी वाली डेट के अंदर से छोटी वाली डेट को माइनस करना होता है। तो हमारे पास जो अंडरस्टूड बात है, जो बड़ी डेट होनी चाहिए वो एक्स फैक्ट्री होनी चाहिए। मीन्स एक्स फैक्ट्री आगे की होती है ना, शिप डेट, जिस डेट को हमने शिप करना होता है ऑर्डर। तो एक्स फैक्ट्री माइनस टुडे, एक्स फैक्ट्री माइनस का साइन एंड देन टुडे का साइन मैंने दे दिया और फिर एंटर प्रेस किया। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो बैलेंस डेज बचते हैं एक्स फैक्ट्री के मुताबिक वो ये हैं हर ऑर्डर के अंदर 10-10 दिन, और इसके अंदर 67 डेज़ बच चुके हैं हमारी एक्स फैक्ट्री होने के अंदर। अब हम देखते हैं हमारी प्रोडक्शन कहाँ तक पहुँची है। प्रोडक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू
अगेन वी लुकअप, सेल मेरा होगा ऑर्डर नंबर, कॉमा, टेबल एरे मेरी इस वक्त जो है वो होगी प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने पहले अब डाटा हमने प्रोडक्शन का लेना है, तो प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन में पहला सेल हमारा ऑर्डर का है, दूसरा सेल हमारा प्रोडक्शन का है, और सारे डाटे को सिलेक्ट कर लूँगा। नाउ ये मेरा दूसरे कॉलम में आ रहा है तो 2, कॉमा, यहाँ मैं लिखूँगा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट 1। नाउ एंटर। अब देखें मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्शन आ चुकी है कि अभी तक जो प्रोडक्शन हो चुकी है उस ऑर्डर की वो इतनी है। इसके बाद मैं अब ये भी देख सकता हूँ कि प्रोडक्शन में मेरा डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन के अंदर ऑर्डर क्वांटिटी माइनस प्रोडक्शन, तो इतना मेरे पास डिफरेंस है। ये हमने प्लस बनाया है, और बाकी अब हमारे पास क्वांटिटी जो आ रही है वो अभी बैलेंस है, 60, 100 एंड 60 पीसेस बैलेंस है। तो ये एनालिसिस था वी लुकअप के थ्रू हमने जो किया। नाउ यही एनालिसिस जो है हम एआई के थ्रू भी कर सकते हैं। एआई हमारा जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इजी कर देता है और स्मार्ट वर्क पे ले आता है चीज़ को। ये सारा एनालिसिस एआई जो है वो मिनट्स में करके देगा, जो हम बहुत टाइम लगा के करते हैं। तो एआई से हम एनालिसिस करके देखेंगे अब। तो एआई के लिए सेम वही शीट है, और मैं क्या करूँगा, जस्ट ओनली ये वाला डाटा यहाँ से मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ। सॉरी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो मैं चैट जीपीटी पे आ गया। चैट जीपीटी पे मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन पेस्ट कर दी इसी तरह से, और मैं इसको कमांड दे रहा हूँ फिल दिस डाटा ब्लैंक information I am providing you, find and fill। तो मैं इनको अब अपनी दूसरी शीट्स भी दे देता हूँ। एक ये शीट है मेरे पास जिससे इंफॉर्मेशन आती है, और ये पेस्ट तो हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी आगे तक। तो मैं इसको एंड तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसी तरह से प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करके इधर लगा दें। इसी तरह से उसने इसको भी ले लिया सारी इंफॉर्मेशन को, और अब देखते हैं कि एआई मुझे किस तरह से ये बना दे देता है। एंड मेक दिस इन टेबुलर फॉर्म। ओके, ये देखें एआई ने मुझे कितनी जल्दी जो है वो चीज़ बना कर दी है। और अब आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ है, 10 डेज़ 10 डेज़ 10 डेज़ 67 डेज़, और यहाँ पर मेरा कुछ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इतना चलता है। बाकी आप देख सकते हैं कि एआई ने मेरा काम कितनी जल्दी वो इन्फॉर्मेशन बना के दे दी है। तो एआई से हम फार्मूलाज भी लगवा सकते हैं और डाटा मॉडल्स भी बना सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाटा मॉडल भी इसके बनाना सिखाऊंगा, और अपनी टास्क को आसान कैसे करते हैं वो बनाना भी सिखाऊंगा। तो एआई से हमारा काम कितना आसान हो गया।
उसने ये टास्क कितनी जल्दी परफॉर्म कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। सो दिस वाज द AI वर्सेस। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम इसी तरह से अपने चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे। नई चीज़ें सीखने के लिए और AI से जुड़े टास्क को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम आप उसका क्विकली आंसर करेंगे जितना हम हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।